इसको देने का तरीका ये रहेगा कि या तो पानी के थ्रू हम डाल सकते हैं, टंकी के थ्रू मिट्टी में डाल सकते हैं, या फिर बोनी के पहले या बोनी के बाद। जैसे ही हम इसको मिट्टी में डालेंगे ये अपना प्रोसेस अपना काम चालू कर देता है। बीज उगने से पहले वही कर दी तो वही कर दी, या बोनी से पहले या बोनी के 1 से 1.5 महीने के बाद। अच्छा, 1 से 1.5। लेकिन अगर 1 से 1.5 महीने के बाद डालेंगे तो हम टंकी के द्वारा स्प्रे नहीं कर सकते। जब पानी चलता है पानी के थ्रू हम डाल सकते हैं, गोबर खाद में मिला के हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर प्योर जीवाणु है, ये अपना काम करता है। तो 2 प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं जो ज़मीन से उपचारित संबंधी है, जो कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम बीज लाते हैं, तो बीज में 65 से 70% जर्मिनेशन की ताकत बताते हैं। ये 65 से 70% जर्मिनेशन लिखा रहता है बोरी के ऊपर, जबकि किसान बीज हमारा 100% पूरा देता है, तो 30% उसका लॉस हो रहा है। अगर हम इससे बीज उपचारित करते हैं तो इसमें 90 से 95% उसका बीज ज़मीन से बाहर आता है, यानी किसान का 30% जो बीज का लॉस हो रहा है वो लॉस भी उसका किसान का यहाँ बचेगा सर। तीसरी चीज़ है, जब बीज बो दिया सब कुछ कर दिया तो 15 से 20 रोज के बाद पौधा उसका बाहर आता है, पौधा बाहर आ जाता है। 4 से 6 पत्ती होना, या बोनी के 21 रोज के बाद फिर किसान तरह तरह के टॉनिक लाता है मार्केट से। एक कृषि रसायन का पोषक भी आता है जो 800 से 850 की कीमत का होता है। हमारा ये जो ऑलरेडी इसमें 14 से 16 प्रकार के जीवाणु हैं, और इसके अंदर 16 पोषक तत्व इसके अंदर है, ग्रो के अंदर। यानी 3 पोषक तत्व हमको किससे मिलेंगे, नाइट्रोकिन के अंदर। तो 3 और प्लस 16 कितने हो गए, 19। तो आज हमारे पौधे को या ज़मीन को 19 पोषक तत्व की ज़रूरत है, जबकि फार्मर क्या कर रहा है, डीएपी, यूरिया, सुपर सल्फर 4 से 5 तत्व वो डाल रहा है। तो ये दोनों मिला के अगर हम यूज़ करते हैं तो पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ, पौधे की जड़ों का विकास, मौसम से फसलों को बचाना और ब्रांचेस का निकालना, ये काम किसका होगा, हमारा इसका। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 स्प्रे हमारे इसके हो जाएंगे। इसके बाद देखते 35 से 40 रोज अगर फसल सोयाबीन की बात करें तो 35 से 40 रोज में उसको फूल दिखने की स्थिति आ जाती है। तो फूल दिखने पे हमारा ये प्रोडक्ट प्लस हमारा फिर इसमें पोषक तत्व वो मिला हुआ जो फूल और फल को कन्वर्ट करने का काम पूरा करता है। तो दोनों को मिला के हम यूज़ करें तो फूलों की मात्रा बढ़ा देगा, फूल गिरने की क्षमता ख़त्म कर देगा, और जितना फूल होगा उसको 70% ठोसपन बनाने का काम पूरा करेगा। इसका फिर फ्रूटर है, फल के साइज को, फल की चमक को, फल की शाइनिंग को बढ़ाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद फिर किसान की समस्या आती है सर मौसम की। मौसम में स्थिति आती है कि कभी ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी पड़ना, पानी नहीं मिलना फसलों को, ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिल जाना, दोनों से कभी भी किसान को लगे कि मौसम बदल रहा है, उस स्थिति में अगर वो इसका स्प्रे कर देगा तो ये हमारे पौधे को कंट्रोल, मौसम से कंट्रोल कर देता है पूरा। इसके बाद फिर किसान की परेशानी थी इल्लीकेट मच्छर का प्रकोप होता है। तो अगर जिन फसलों पे लगता है, हमको मालूम है कि इस पर इल्लीकेट मच्छर आते हैं, उस स्थिति में आने से पहले अगर हम इसका डाल देंगे तो वहाँ पे किसी प्रकार से प्रकोप नहीं आएगा सर। लेकिन अगर वहाँ इल्ली आ जाती है तो फिर 2 पाँव से 16 पाँव तक की जितनी इल्ली होती है उसको किल करने का काम फिर हमारा करता है। किल नहीं करता, उसके नर्वस सिस्टम को ये ख़त्म कर देता है, मतलब उसकी खाने की क्षमता ख़त्म कर देता है, सारी चीज़ें करता है इसे। इसके बाद फिर प्रॉब्लम आती है फंगस, जड़ों का सूखना, पत्ते का मुड़ना, पीला पड़ना, पौधे का सूखना, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम अगर फंगस से रिलेटेड है तो आने से पहले अगर इसको मिट्टी में पौधे के ऊपर स्प्रे भी, दोनों माध्यम से इसका यूज़ हम कर सकते हैं। लेकिन बाई चांस अगर प्रॉब्लम आ गई और ज़्यादा आ गई है तो फिर उसको फिर ख़त्म करने का काम हमारा फिर सिस्टमिक फॉर्म में फंगोइड फिर ये करता है। इसके बाद फिर हमारा वायरस के लिए भी है, माइट्स के लिए लाल मकड़ी, सफ़ेद मकड़ी, पटक, ये भी होता है। इसके बाद फिर एक प्रोजेक्ट ऐसा है कि हम जो स्प्रे कर रहे हैं फसलों पे, 3% दवाई तो हमारी पत्ते पे जाती है, बाकी 97% दवाई कहाँ गिरती है, मिट्टी के ऊपर। तो किसान का सबसे बड़ा लॉस होता है कि 97% दवाई बाहर होती है। 3% दवाई अगर पत्ते के ऊपर गई है तो उसको 100% कवर करने के लिए हमारा काम करता है फिर स्पिडाल 90। ये 6 in 1 फार्मूला है, ये स्टिकर भी चिपकाता भी, स्पाइडर फैलाता भी, पेंटेनेटर है, ट्रांसमिलेशन है, ठीक है। इसके बाद एक्टिवेटर है, मतलब ये दवाई को ऊपर से पत्ते से लेकर जड़ तक ले जाने का काम पूरा ही करता है। तो ये प्रोजेक्ट हमारे एग्रीकल्चर के हैं जो ज़मीन से लेके, बीज से लेके, टॉनिक से लेके, फल फूल की दवाई से लेके, वायरस से लेके, फंगस से लेके, इल्लीकेट से मारने सारी चीज़ें हैं। इसके बाद फिर हम पशु पे भी काम कर रहे हैं। एक्चुअली एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पशु की पाचन क्रिया को, पशु की हड्डियों को मजबूत करता है, ब्लड की सफाई करता है, उसके बाद उसमें चमड़ी को चमकाने का काम, और दूध और फैट सब पे, क्योंकि इसके जो कंटेंट्स है वो कैल्शियम ग्लाइकोनेट फॉर्म में दिया गया है, ठीक है ना। अभी जो मार्केट में कैल्शियम या तो चूने का पानी है, सारी चीज़ें हैं तो ग्लाइकोनेट फॉर्म में। इसके बाद इसमें जो कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन B6, B12, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। फिर हम तो चिक टू हैंड क्वालिटी फॉर्म पे भी काम कर रहे हैं ऑलरेडी है। हम हेल्थ में भी कर रहे हैं, हेल्थ पे अपन बाद में बात करेंगे, केवल हम एग्रीकल्चर की पहले बात कर रहे हैं।